तो कल इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 मैच T20 आई सीरीज़ का पहला T20 खेलेगी। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ का प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहली बात तो जो स्क्वाड है वो 12-13 दिन पहले बॉर्डर गवस्कर सीरीज़ के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया गया था उसी के साथ अनाउंस कर दिया गया था। और प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर्स जिनको बॉर्डर गवस्कर सीरीज़ के लिए पिक किया गया, लाइक वाशिंगटन सुंदर, उनके बाद बैटिंग में नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, वो फिर इस T20 साइड का पार्ट नहीं थे। उनके साथ साथ हर्षित राणा भी। लेकिन उसी के साथ साथ जो प्लेयर्स टेस्ट सीरीज़ के लिए पिक नहीं गए, उसी को देखते हुए लाइक अक्षर पटेल, उनको फिर T20 सीरीज़ में वापस से रख लिया गया। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से एक अच्छी सिलेक्शन हुई है T20 सीरीज़ के लिए, क्योंकि अब ऐसे नाम यहाँ पर 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि ना तो T20 सीरीज़ का पार्ट हैं और ना ही बॉर्डर गवस्कर सीरीज़ का पार्ट हैं, जिनमें अगर मैं सबसे पहले जिक्र करूँ तो ऋतुराज गायकवाड़ जेन में आते हैं, क्योंकि वो ना तो टेस्ट के लिए उनको पिक किया गया जो कि करना चाहिए था उनको, और T20s में तो वो जितने उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनमें उन्होंने ठीक ठाक किया था। अगर हम जिम्बाब्वे की सीरीज़ की बात करें, लास्ट टाइम जो उन्होंने खेला था इंडिया के लिए T20s में, तो उनको अब T20 का भी पार्ट नहीं रखा गया। इंडिया ए की के लिए वो कैप्टनिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। दैन उनके बाद युजवेंद्र चहल, जो कि टेस्ट क्रिकेट तो ऑलरेडी नहीं खेलते, लेकिन अब ये बेस्ट टाइम था कि उनको T20s में रखा जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि अब कुलदीप यादव भी नहीं थे आपके फ्रंट लाइन स्पिनर जो कि अपनी इंजरी से रिहैब करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर को मिस करते हुए। तो अपने आपने उनको भी नहीं रखा है। रविंद्र जडेजा ऑलमोस्ट ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं इस फॉर्मेट से। तो अब युजवेंद्र चहल का क्या फ्यूचर होने वाला है फॉर इंडिया क्रिकेट इन वाइट बॉल, क्योंकि वाइट बॉल ही ऑब्वियसली वो खेलते हैं। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वी आर अनसर्टेन अबाउट दैट एज वेल। इस स्क्वाड की बात कर लें, इसमें अब क्या क्या स्कोप होने वाली है और किन चीज़ों को देखते हुए इंडिया अपनी टीम सेटल करने वाला है। तो इसमें अब ज़्यादा ना तो ओपनिंग पेयर्स हैं आपके पास ज़्यादा, अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन आर योर स्ट्रेट अवे चॉइसेस टू टू बी द ओपनर्स। उनके अलावा कोई ओपनर इस टीम में नहीं है। डेब्यूटेंट्स आए हैं कुछ इस सीरीज़ में, मेडन कॉल्स हैं जिनके लिए, लाइक यश दयाल एंड विजय कुमार विशक इन बॉलिंग। दैन अगर हम बैटिंग में बात कर लें तो रमनदीप सिंह के लिए मेडन कॉल है ये। तिलक वर्मा की वापसी हुई है और शिवम दुबे जो हैं वो अभी भी स्टिल बैटल कर रहे हैं अपनी इंजरी से। तो ये नए नाम कुछ हैं जिनका मैंने नाम दिया। विकेट कीपर्स भी आपके पास दो हैं, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। तो यू डू नॉट हैव मच विकेट कीपिंग ऑप्शंस जो कि आप रख सकते थे, आपने नहीं रखा ईशान किशन को, श्रेयस अय्यर को, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा था। तो उनके लिए क्या फ्यूचर होने वाला है फॉर इंडिया इन इन वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी उनका दूर दूर तक अब नाम नहीं नज़र आने वाला। तो एक चीज़ तो ये रह गई। अब इस चीज़ को हम देखते हुए, इस स्क्वाड को देखते हुए हम देखें तो आई थिंक इंडिया को अब जो अगला साइकिल है T20 वर्ल्ड कप का 2026 में, ज़्यादा देर नहीं है उसमें, सिर्फ आई थिंक 20-22 ही महीने होंगे उसमें। तो उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि रोहित, विराट और जडेजा, पहले तो होता था कि ये पहले भी तीनों ज़्यादातर नहीं खेलते थे T20, बट आपको फुल स्ट्रेंथ टीम में इनका नाम रखना ज़रूरी था, इन तीनों का नाम। बट अब ये भी नहीं है, तो आपके पास एक क्लियर विजन है एटलीस्ट। तो अब आपको टीम उस तरह की सेटल करनी है। अगर हम देखें अभी जो इंडियन टीम का स्ट्रक्चर है T20 में, तो हम श्योर नहीं है कि क्या फुल स्ट्रेंथ टीम है इंडिया के पास। आई थिंक उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि परफॉर्मेंस बहुत आ रही है सभी प्लेयर्स की तरफ से, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टीम स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। आपको अपनी जो फर्स्ट प्रायर 11 है, जो कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो, जो कि 11, आपको उसको मद्देनज़र आप रख लेना चाहिए। अगर हम ओपनर्स की बात करें तो इस सीरीज़ में दो ही ओपनर्स हैं, जबकि आप जा सकते थे और ओपनिंग ऑप्शंस के साथ भी, लाइक ऋतुराज गायकवाड़। तो अब ओपनर्स अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देखें तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं T20s में भी ओपनर्स। लेकिन वो तो चलिए टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है। तो अब उनका जो बैकअप होने वाला है, आपको उनके साथ ज़्यादा जाना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बेस्ट चॉइस आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ हैं। आप 3 पर भी उनको खिला सकते हो, और अगर 3 पर नहीं तो आपको उनको एज ए बैकअप ओपनर सेटल करना चाहिए। देन नंबर 3 पर कौन है,
क्या सूर्या कुमार ही नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे या फिर वो नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 3 पर किसी नए प्लेयर को सेटल किया जाएगा? आई थिंक वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इवन के इस सीरीज़ में भी अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ में भी वी आर नॉट श्योर अबाउट कि सूर्या कुमार नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे या 4 पर करेंगे। अगर 4 पर करेंगे तो फिर 3 पर कौन करेगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट वहाँ पर कोई भी नहीं है बैटिंग करने के लिए। क्या तिलक वर्मा को 3 पर लाया जाएगा? और मिडल ऑर्डर आई थिंक सेटल्ड है। मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छा कंपटीशन है, रिंकू सिंह है वहाँ पर, और अब रमनदीप सिंह भी आ चुके हैं, तिलक वर्मा हैं जो कि मिडल ऑर्डर में ठीक ठाक उन्होंने भी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। और बॉलिंग में अगर हम बात करें तो युजवेंद्र चहल की मैं फिर से बात करना चाहूँगा, उनको होना चाहिए था इस टीम में, क्योंकि बॉलिंग में आपके पास अब बड़े नाम नहीं थे लाइक कुलदीप यादव और जो आपके रेगुलर T20 बॉलर्स हैं। तो आपको एक सीनियर ऐसे युजवेंद्र चहल जैसे प्लेयर को ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए एटलीस्ट ऐसे मौक़ों पर। दैन फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस ज़रूर है, विजय कुमार विशक, यश दयाल हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी है लाइक अर्शदीप सिंह हैं, अवेश खान हैं। तो फास्ट बॉलिंग यूनिट भी ठीक है, हार्दिक पांड्या हैं ऑलराउंडर्स के तौर पर उनके साथ साथ। तो टीम अभी भी ठीक है, बट आई थिंक फ्यूचर को T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए कुछ प्लेयर्स का नाम यहाँ पर होना चाहिए था।